हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकॉमिक्स अगेन। तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आप सब बढ़िया होंगे आई होप। तो आज जो एक हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कर रहे थे, उसी सीरीज में अगर देखिए तो हम आगे बढ़ेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी आ जाए। ठीक है, 50 या 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के लिए गए हैं। ज़्यादातर ऑनलाइनर क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी अगर आप बात करते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। तो बैक्टीरियोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया स्पोर मतलब कैप्सुलेटेड होती हैं, कौन सा स्पोर्स किसके फॉर्म करती है स्पोर्स को, कौन सी पॉजिटिव है, कोकाई शेप क्या है बैक्टीरिया का, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादातर मेनली अगर आप देखोगे ओवरव्यू के फॉर्म में। एंड वायरस में आपको वही है, डीएनए आरएनए वायरस है, कैप्सुलेटेड सॉरी इन्वेलप्ड है, नॉन इन्वेलप्ड है, ये सारी चीज़ें उस पर ज़्यादातर पूछी जाती है, फोकस होता है इसी पे। एंड देन उसके बाद स्टेरिलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें कर देनी है, तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही बनाया गया ये। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा जनरल साइंस वगैरह भी टाइम लगेगा 2-3 दिन, क्योंकि अभी हम एक रीजनिंग का सोच रहे हैं वीडियो लाने के लिए, है ना, तो वो ट्राई कर रहे हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको देखने के लिए उसका कंटेंट मिले। एंड तब तक ज्यूरी का सेकंड पार्ट भी डालना है हमको, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। स्टेफिलोकोकस अगर ऑरियस की बात करते हो तो एक नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। ठीक है, कोकाई होता है। कोकाई हमेशा कैसे, तो स्पेरिकल शेप में कोकाई होते हैं। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया या स्टेप्टोकोकाई हो गया, सब ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई अगर आप बात करते हो तो मोक्सेरेला हो गया, निसेरिया गोनेरिया हो गया जो गोनोरिया कॉज करता है। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव आपके बैसिलाई सॉरी ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंडर में आते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इंटरकोक ये वाले कोकस वाले आ जाएंगे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई में। एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई में निसेरिया गोनोरिया एंड मोक्सेरेला। क्लियर हुआ होगा आपको, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी सीरिया कोलाई आपका ई कोलाई जिसको बोलते हो ग्राम नेगेटिव ही होता है। सीडोमोनास अर्जुनोसा आई गेस सीडोमोनास आपका इस पे नहीं आता, ग्राम नेगेटिव में ही आता है। ग्राम नेगेटिव आपका बैसिलाई, हाँ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में आएगा आपका सीडोमोनास अर्जुनोसा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 देखते हैं, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, तो कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच स्टेनिंग टेक्निक इज प्राइमरी यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम के लिए जो तो एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, है ना, एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम। अगर हमको माइकोबैक्टीरियम की स्टेनिंग करनी है तो हम एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड जेल नेल्सन स्टेनिंग भी इसको बोलते हैं, जेल नेल्सन। ठीक है, जेडन स्टेनिंग। ठीक है, देन चलो ठीक है, निगेटिव स्टेनिंग में आपका बैकग्राउंड सिर्फ आपको जो बैक्टीरिया का बैकग्राउंड होगा वो स्टेन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में कोई स्टेनिंग नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, है ना। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड बोला है तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड, एज अ वेक्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह में यूज़ होता है प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज एड्स। तो HIV वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, HIV वायरस एड्स कॉज करता है, इसको रियो वायरस भी बोलते हो आप। रियो एक डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, बहुत ही खास इसलिए बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट और खास बन जाता है आपके लिए कि आप जितने भी RNA वायरस पढ़ोगे तो मोस्टली दे आर सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट रियो वायरस। ठीक है, क्योंकि रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, एक डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। रेबीज आपका रेब्डो वायरस होता है। ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स आपका बोल सकते हो कि हर्पीज वायरस होता है। HSV1 आपका एक DNA वायरस है ये। हेपेटाइटिस B भी आपका DNA टाइप का वायरस होता है। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। ये ट्रिक्स मैं बना के आपको बता भी सकता हूँ, अगर आप कमेंट करते हो कि ये सारी चीज़ों पे अगर DNA RNA के टाइप में आपको कन्फ्यूजन होता है या कुछ और है आपको सीखना है तो मैं ये पढ़ा दूंगा आपको अलग से एक सेपरेट क्लास लेके। बट ये क्लासेस करने में थ्योरी वाले में प्रॉब्लम ये है कि व्यूज़ उसमें आते नहीं, 500 to 600 व्यूज़ उसमें मैक्सिमम जाते हैं। अब जब लोग आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वही कंटेंट इतना चलता नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आता उस पर, है ना, काम करने पे। अगर कमेंट करते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए DNA RNA का। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 6 देखते हैं, द मोस्ट कॉमन स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में ज़्यादातर हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेविंग मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन जिसको बोलते हो आप, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन जिसको आप बोलते हो। ठीक है,
कोगुलेशन से इसका जो तो मैकेनिज्म होता है वो बोल सकते हो कोगुलेशन, जैसे ड्राई क्रिस्टलाइजेशन का आप ऑक्सीडेशन पढ़ते हो वैसे इसका कोगुलेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, डीनेचुरेशन का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑटोक्लेविंग। देन क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग ड्यू टू इम्प्रॉपरली कैंड फूड, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं इसमें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अशुद्ध जो फूड, जो इम्प्योर फूड अगर आप कंज्यूम करते हो, इन्फेक्टेड फूड अगर कंज्यूम करते हो तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जनरली। बाकी विब्रियो कोलेरा आपका वाटर से होता है, याद रखना, वाटर से कोलेरा वगैरह, ठीक है। देन क्वेश्चन 8 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर इन माइक्रोबायोलॉजी। तो वही सेम चीज़ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर आपने उसमें प्रोसेसेस पढ़ी होंगी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड सिंथेसिस वगैरह प्रोसेस होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। और कैरी म्यूलिस ने इस पीसीआर को दिया था, डिस्कवर किया था पीसीआर को, ठीक है। आरटीपीसीआर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था कोविड के टाइम पे, आप देखा ही होगा आपने, है ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई वैक्सीन। तो वैक्सीन हमेशा आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि खुद ही एक एंटीजन की तरह वर्क करती है, सो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंड प्रोफाइलेक्टली दी जाती है, किसी डिसीज़ को ट्रीटमेंट, किसी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ होता, प्रोफाइलेक्टली यूज़ होता है हमेशा, याद रखना ये। तो एक्टिव इम्यूनिटी होगा, ठीक है। इननेट आपको पता है, जो मदर टू बेबी इननेट होती है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इज कॉल्ड। तो जितने भी अगर फॉर्म है, लाइक वेजिटेटिव फॉर्म हो सकता है, मीन्स एसेक्सुअल फॉर्म हो सकता है, सेक्सुअल फॉर्म लाइक स्पोर हो सकता है, सबको हटाना स्टेरिलाइजेशन का काम होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन 11 देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिफिलिस। तो ट्रिपोनेमा पैलेडियम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस पर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, निसेरिया गोनोरिया हो जाता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस वगैरह एक क्लैमिडियल इन्फेक्शन ही है ये भी, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह यूज़ करते हैं। एंड हीमोफिलस डुक्रे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन होता है, कंजुगेशन भी होता है, कंजुगेशन में पिलाई वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नॉट बिलाई इज तो पिलाई, या पिलाई बोल सकते हो आप, ठीक है, पिलाई। तो ट्रांसडक्शन भी होता है, बट म्यूसिस नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो, तो माइटोसिस नहीं होता, सॉरी मिटोसिस बोल रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या पूछा है इसमें, एक्सेप्ट पूछा है इसमें, नॉट पूछा है, तो माइटोसिस होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शीरिया कोलाई। तो मैंने आपको ऊपर ही क्लियर किया था ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, आप देख लेना कहाँ पे। क्वेश्चन 14, द प्राइमरी साइट ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज द प्राइमरी साइट फॉर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइबोसोम इज द प्राइमरी साइट फॉर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 15 देखते हैं, बैक्टीरियल लैकिंग अ सेल वॉल आर क्लासिफाइड एज। तो जहाँ पे बैक्टीरिया किसी किसी में देखते हो कि बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होती, बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, इसको माइकोप्लाज्म बोलते हैं, इसको जोकर भी बोला जाता है माइकोप्लाज्म का। और कोई भी सेल वॉल सिंथेसिस इमिटर जो एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं तो इस पर काम नहीं करती। तो उसके पीछे का लॉजिक या रीज़न या कंसेप्ट यही है, ठीक है, कि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो कैसे वर्क करेगा, जोकर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी सारे सेफ है, कोकाई बेसिलाई, ठीक है, बेसिलाई आपका रॉड शेप होता है, कोकाई आपका स्पेरिकल शेप होता है, स्पिराइला आई गेस कोमा या विब्रियो कोमा शेप होता है, विब्रियो ऐसे कुछ होता है। देन क्वेश्चन 16 देखते हैं, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। तो विब्रियो कोलेराई इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस पर। ये भी आप ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव में अगर आप बात करते हो तो ग्राम नेगेटिव बैसिला ही होता है, ठीक है। विब्रियो कोलेराई ग्राम नेगेटिव बैसिला ही होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं, फंगाई दैट कैन एग्जिस्ट इन बोथ मोल्ड एंड ईस्ट फॉर्म्स आर कॉल्ड, ठीक है। जो दोनों रूप में रह सकता है, मोल्ड फॉर्म में या ईस्ट फॉर्म में, तो उसको हम डाईमॉर्फिक बोलते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म में रह सकता है, इसलिए डाईमॉर्फिक फंगाई। अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो डाईमॉर्फिक के साथ आप जा सकते हो, आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाई प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन से क्या होता है, तो प्रियॉन से आपका ज़्यादातर ये मैड काउ डिसीज, जो काउ पॉक्स वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 19, द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। तो जो ये क्रिश्चियन ग्राम जी थे, ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने दिया था, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1884 में इन्होंने दिया था, ठीक है, डिस्कवर किया था एक ग्राम स्टेनिंग वाला। एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का टाइप होता है ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, याद रखना। देन क्वेश्चन 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एसिड फास्ट का टाइप होता है, मैंने आपको बताया कि एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है इस पर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21, क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड की लेयर वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें इसमें इसलिए यूज़ करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग का, ठीक है।
विच ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज अ सुपर बग ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। तो सेल्फ मेड या मैन मेड जो एक आपके पास बैक्टीरिया है, सॉरी, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस आपने जरूर पढ़ रखा होगा, मरसा, जिसमें हम वैनकोमाइसिन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, वैनकोमाइसिन यूज़ करते हैं, टिकोप्लानिन यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमने मरसा सेल्फ मेड था, क्योंकि एक ह्यूमन मेड ही है, ह्यूमन बैक्टीरिया बोल सकते हो मरसा वगैरह को। एंड आफ्टर कोविड, अगर आफ्टर कोविड आप बात करते हो तो एक जो नेशनल या तो आप वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि लोग बिना किसी रीज़न के अगर थोड़ा सा भी एक वायरल इन्फेक्शन है तो वो भी एंटीबायोटिक के बिना आज ठीक नहीं हो रहा। ऊपर से हम जैसे लोग फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने दुकान या मेडिकल शॉप खोल के रखी है, वो भी कुछ थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में उनको दे देते हैं, जबकि लिखा रहता है उस पर, उन्होंने पढ़ा लिखा है, शेड्यूल एच पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ी है, लेकिन कोई फॉलो करता नहीं आज के टाइम पे। आप भी देखते हो, ठीक है, फिर चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, है ना। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है, ठीक है, ऐसा WHO ने भी बोला है। तो मैंने एक वो भी इस पर नोट वगैरह भी लिखा था उस टाइम पे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार चीज़ों का, है ना। तो कहाँ पे थे हम? तो मरसा एक जो सेल्फ मैन मेड बैक्टीरिया है, तो वही होता है, इससे कोई एंटीबायोटिक अब धीरे धीरे सब काम करना बंद कर चुके हैं। एंड वैनकोमाइसिन के वगैरह भी बहुत लिमिटेड ड्रग्स ही वर्क कर रही है, लिनेजोलिड वगैरह, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स वगैरह वर्क कर देती हैं अभी, ठीक है। तो चलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। 22 क्वेश्चन देखते हैं। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड? तो राइनो वायरस होता है, ठीक है, राइनो वायरस होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 23 मलेरिया कॉज बाई विच ऑर्गेनिज्म? तो प्रोटोजोआ से होता है, पता है आपको, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। एंड इसके जो स्पेसीज होते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो गया, ये सब सीवियरिटी वाले होते हैं, ठीक है, एंड ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, बोल सकते हो आप। फैल्सिफेरम हो गया आपका, वाइवेक्स हो गया, ओवेली हो गया, एंड मलेरिया ही हो गया। एंड अभी तो नोल ऐसी भी कुछ जो साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं। द बैक्टीरियल ग्रोथ फेज वेयर सेल्स डिवाइड एक्सपोनेंशियली इज कॉल्ड, तो लॉग फेज बोला जाता है, लॉग फेज इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से भी जाना जाता है, लॉग फेज को। एंड यहाँ पे सेल का जो डिवीजन होता है बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेजी से होता है, दैट इज द रीजन हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इसको बोलते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटोज, ठीक है। तो डेंगू हो गया आपका, ठीक है, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी चीज़ें एक मॉस्किटो से ही होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर। जीका हो गया, येलो फीवर हो गया, जीका वायरस होता है। एंड ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है बैक्टीरियल डिसीज है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 26 व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन? तो सेल वॉल होता है प्राइमरी टारगेट की, सेल वॉल को ही नहीं जीने देंगे हम, ठीक है। तो सिंथेसिस जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्रेक करता है। 27 द बैक्टीरियम हेलिको या एच पाइलोरी बोल दो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड विथ, तो किससे होता है? स्टमक अल्सर से। एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिडिक नेचर इसको बहुत पसंद है। सो दिस बैक्टीरिया लव टू लिव इन एसिडिक नेचर, तो वहाँ पे अल्सर कॉज कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स अगर इंट्रासेलुलर देखते हैं तो जनरली वायरसेस या वायरस ही होते हैं जो ऑब्लिगेट या इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं ना। अब हाँ, पैरासाइट्स तो ये होते हैं कि जो है होस्ट, उस पूरे उनका जो लाइफ है तो पूरा होस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास कोई सेलुलर या ऑर्गन स्ट्रक्चर नहीं होता उनके पास, ठीक है ना, बस उनके पास एक कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड होता है बस, है ना। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 29 देखते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्सिस, तो एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस या एंथ्रेक्स बोल सकते हो, उसे कॉज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इजी है एंड ठीक है ना। 30 क्वेश्चन देखते हैं। इंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया? तो जो अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो इंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना इंडोस्पोर्स है ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज बैक्टीरिया? तो ट्रांसडक्शन होता है कैसे ना, ऑप्शन में है ट्रांसडक्शन, हाँ ट्रांसडक्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ट्रांसडक्शन, ठीक है। 32 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल पिलाई? तो वही है डीएनए का ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था कंजुगेशन वगैरह में पिलाई बना के वर्क करते हैं पिलाई के से, ठीक है, तो डीएनए का ट्रांसफर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 33 बैक्टीरियल फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सी पोलर फ्लैजिला होती है, ठीक है, एक और होती है इसको टेरिकॉर्पिस वगैरह कुछ ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है, पोलर होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोर्टेलिटी।
देन अगर देखते हैं द टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम ए इन्फेक्शन, है ना, तो एक जो इन्फेक्शन से रिकवर करने के बाद जो एक इम्यूनिटी बनती है, तो बेसिकली कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी होती है वो, ठीक है, हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। 35 क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द बायो फिल्म फॉर्मेशन, तो कैप्सूल होती है, ठीक है, कैप्सूल ही बनाती है बायोफिल्म, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कैप्सूल। देन 36 ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिफरेंशियल बैक्टीरियल बेस्ड ऑन द, डिफरेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम करते हैं, लाइक इसमें ग्राम नेगेटिव में अगर देखो तो पेप्टिडो ग्लाइकन वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती है, ठीक है, पॉजिटिव में इतना कुछ नहीं होता, तो सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं, इन ग्राम स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स विच स्टेन, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है हमेशा वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन करता है, ठीक है, क्योंकि डी कलराइजर से वो क्या है, रेजिस्ट करता है, ठीक है, तो डी कलराइजर से सेंसिटिव नहीं होता कि अपना कलर छोड़ देगा, ठीक है। ऐसे जैसे लोग आपने देखे होंगे कि कुछ लोग रंग बदलते रहते हैं ना, तो ये रंग बदलने वाले लोगों में से नहीं है ये बैक्टीरिया, ठीक है, रंग नहीं बदलता है, ये हमेशा साथ देता है, साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सैफरिन वगैरह आप काउंटर स्टेन में यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू अगर जनरली आप देखो तो सिंपल जो स्टेनिंग्स होती है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। चलो फर्दर देखते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टेन इन द जेल नेल्सन मेथड, है फास्ट स्टेनिंग भी बोला जाता है जेल नेल्सन को, ठीक है, डेवलप किया था इन्होंने, तो प्राइमरी स्टेन कौन सा यूज़ किया जाता है, जो रेड कलर होगा वो यूज़ होगा, तो कार्बोल फिशन जो तो प्राइमरी एक स्टेन की तरह यूज़ हो सकता है, कार्बोल फिशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 39, व्हाट इज द काउंटर स्टेन यूज इन ग्राम स्टेन, तो जो काउंटर स्टेन होता है ग्राम स्टेनिंग में हम यूज़ करते हैं हमेशा, कौन सा यूज़ करते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको, सैफरिन है या तो फिर कार्बोल फिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सैफरिन है, कार्बोल फिशन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्रिस्टल वॉयलेट आपको पता है कि एक प्राइमरी स्टेन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, स्टेनिंग में। 40 क्वेश्चन देखते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर व्हाट कलर आफ्टर एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो रेड कलर का दिखेगा, कार्बोल फिशन यूज़ कर रहे हैं तो मलाई कलर का तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो रेड कलर का दिखेगा, स्वाभाविक है, जनरल सी बात है। देन 31 क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल डज ग्राम स्टेनिंग टारगेट, ठीक है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं ना वहाँ पे जनरली होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टारगेट जो स्टेनिंग का होता है। 32 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेरोलॉजिकल टेस्ट यूज फॉर डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया को टेस्ट करने के लिए कौन सा है, डायग्नोस करने के लिए कौन सा सेरोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं जनरली, तो डिप्थीरिया के लिए हम एलेक टेस्ट यूज़ करते हैं, एलेक के साथ देखते हो अगर तो हम सिक टेस्ट यूज़ करते हैं, एलेक एंड सिक टेस्ट। बाकी वेल फेलिक्स आपका टाइफस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये टाइफस के लिए यूज़ होता है, टाइफस के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट यूज़ होता है। विडाल आपको सबको पता है टाइफॉइड के लिए होता है, एंड डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए होता है, नोट कर लेना अगर नोट करना चाहो तो, स्कारलेट फीवर, ठीक है, ओके। देन रिकेट्सिया के लिए भी यूज़ करते हैं मिलेक टेस्ट, नहीं सॉरी, जो ये वेल फेलिक्स टेस्ट होता है ना, तो टाइफस के साथ हम रिकेट्सिया वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डिप्थीरिया के लिए पूछा तो एलेक टेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वायरस, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप सी ए बी ऐसे समझ लेना, ठीक है, लाइन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वायरस, तो वायरस में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, तो वायरस में उसका न्यूक्लिक एसिड या कैप्सिड ही होता है, जैसे है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंजाइम और ऑर्गेनेल्स वगैरह कुछ नहीं होता, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहाँ पे होती नहीं वायरस में, ठीक है ना। 44, फॉल्स अबाउट वायरसेस, तो फॉल्स क्या है कि राइबोसोम एब्सेंट है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि ऑर्गेनल्स ही नहीं है, कोशिकांग ही नहीं है, तो राइबोसोम का क्या काम है यार। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं है, ठीक है। मोर्टेलिटी बिल्कुल जो तो एब्सेंट होती है ना। न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, ये गलत है। न्यूक्लिक एसिड हमेशा प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इधर डीएनए और आरएनए, दोनों का भी साथ में नहीं होता, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये फॉल्स है ना, ऑप्शन नहीं होता, प्रेजेंट होता है। 45, द कम्युनिकेबल डिसीज कॉज बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरस, तो आरएनए ठीक है पैरामिक्सो वायरस होता है, और जनरली देखोगे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड एनवेलप्ड वायरस होता है, ठीक है, एनवेलप्ड वायरस होता है, ठीक है। पैरामिक्सो जनरली मीजल्स कॉज कर सकता है, रूबेला कॉज कर सकता है, ठीक है, रूबियोला कॉज कर सकता है, ठीक है, रूबेला नहीं बोला, रूबियोला एंड मीजल्स कॉज कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्मॉल पॉक्स आपको पता है, ठीक है, जो तो एडवर्ड जेनर ने दी थी, ठीक है, जिन्होंने वैक्सीनेशन वर्ड दिया था। चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसोला जोस्टर से होता है, ठीक है, एचएसपी से। स्मॉल पॉक्स अगर आप देखते हो तो एक पोक्स जो वायरस होता है ना, डीएनए वायरस एक पोक्स होता है, उसी में आता है वेरियोला करके आता है, ठीक है, तो वेरियोला फैमिली होती है आई गेस, ठीक है।
पॉक्स फैमिली होती है, उसमें वेरियोला वायरस होता है, तो वेरियोला पॉजिटिव एजेंट होता है स्मॉल पॉक्स का, ये याद रखना। और रेबिस का रेप्टो होता है, ठीक है ना। एंड वेरिसेला जोस्टर आपका चिकन पॉक्स का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 36 फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स अगर देखा जाए तो जोसेफ लिस्टर होंगे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स। रॉबर्ट कोच जो है तो कोच बैसिलस, ट्यूबरक्लिन बैसिलस, ये सारी चीज़ उन्होंने खोजी हैं या इन्होंने डिस्कवर की है बोल सकते हो। लुइस पास्चर आपको पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, ये सारी चीज़ उन्होंने दी है लुइस पास्चर ने, हाँ ठीक है ना। जोसेफ लिस्टर आपका सही आंसर होगा। एंड पॉल एहलिच कीमोथेरेपी के मॉडर्न कीमोथेरेपी के फादर कहे जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक डेफिनेटली उन्हीं का है। अगर नेक्स्ट देखते हैं कोच पोस्टुलस, वो भी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया उन्हीं का है, ठीक है। कोच जो फिनोमिना है वो भी उन्होंने दिया था। बट वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स जो तो किसने दिया था, तो एडवर्ड जेनर ने दिया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्रिसोल एंड सेवलोन आर, तो क्रिसोल और सेवलोन अगर बात करते हो तो क्या होता है, जनरली फिनॉल्स होते हैं, ठीक है। तो क्रिसोल हो गया, सेवलोन हो गया, तो मैंने आपने को मतलब ऑप्शन में दिए ही गए हैं, ठीक है। दो तो आपको ऑप्शन में दिए ही गए हैं, ठीक है। एंड डिटॉल भी होता है, डिटॉल लिख लो आप। एंड लाइजॉल लिख लो, ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं, बेसिकली फिनॉल्स में आती है, क्योंकि सोल एंड सेवलोन आता है फिनॉल्स। सेवलोन को आई गेस, डिटॉल को आई गेस क्लोरोजाइलेनॉल बोला जाता है, ठीक है। एंड क्लोरहेक्सिडिन वगैरह सेवलोन को बोलते हैं, याद रखना। क्लोरहेक्सिडिन सेवलोन एंड क्लोरोजाइलेनॉल आपका डिटॉल, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन 48 सिक टेस्ट टॉक्सिन इज अ स्टेराइल फिल्टर्ड फ्रॉम ए कल्चर ऑफ, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई के कल्चर से हमको मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई। ये जीपैट में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना 2020 का ही शायद क्वेश्चन है, जीपैट 2020। सो फर्दर क्वेश्चन 50 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो मोस्टली अगर वायरसेस की बात करते हो ना, तो जितने भी वायरस हो, चाहे एनवेलप्ड वायरस हो चाहे नॉन एनवेलप्ड वायरस हो, वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही कंटेन करते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही कंटेन करते हैं, बट एक्सेप्शन हमेशा होता है इस वर्ल्ड में, इस जहाँ में, तो वायरस की दुनिया में भी एक्सेप्शन है। पार्वो वायरस को आप छोड़ दो, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, पार्वो वायरस। देन क्वेश्चन 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ मॉडर्न इन ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग में अगर मॉडर्न देखते हो आप, ठीक है, तो आयोडीन को हम यूज़ करते हैं टू फिक्स द प्राइमरी स्टेन, जो हम प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं, लाइक क्रिस्टल वायलेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग, so we can say that iodine is used as a mordant in a gram staining, okay, option A correct होगा। and alcohol is used as decolorizer, ठीक है, decolorizer के फॉर्म में तरह यूज़ होता है, ठीक है। क्रिस्टल वाले प्राइमरी स्टेन बता दिया आपको, यहाँ पे ABC ऐसे मान लो, ऑप्शन शायद मिस हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। 52 क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे निगेटिव स्टेनिंग होना चाहिए, बट शायद ये मिस हुआ हुआ, आप लिख लेना यहाँ पे निगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। तो निगेटिव स्टेनिंग वही स्टेनिंग इसमें बैकग्राउंड जो होता है स्टेन होता है, बैक्टीरिया स्टेन नहीं होता, बैक्टीरिया का जो बैकग्राउंड होता है वो स्टेन होता है। तो उसमें हम इंडियन इंक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी, या तो फिर नेग्रोसिन डाई, ठीक है। नेग्रोसिन डाई या इंडियन इंक प्रिपरेशन यूज़ होता है, ठीक है ना, याद रखना। ये जेल नेल्सन आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग ही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस सीरीज़ में इतना ही रखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी आपका ख़त्म होता हो, इसमें आप कोई नेक्स्ट पार्ट फर्दर पार्ट लेके आएंगे, तो इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको मैंने पहले ही बताया, अगर डीएनए आरएनए सब पे वायरसेस पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं भी ट्रिक लाने का बहुत बढ़िया ट्रिक लाने का ट्राई करूँगा, जिससे आपको कभी भूले ना वो चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।